हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज जो है इस वीडियो में जीके जीएस के उन सभी प्रश्न को करेंगे जो ग्रुप डी बिहार पुलिस और एसएससी रेलवे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये जो है मेन रूप से जो है बिहार पुलिस और ग्रुप डी के लिए जो है बनाया जा रहा है। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें। ऐसा नहीं है ग्रुप डी और बिहार पुलिस में पूछा था और किसी में नहीं पूछा जाएगा, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न कॉमन होते हैं जो किसी खास एग्जाम के लिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से कुछ है। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है, कहीं से भी गिराया जाए, बालकनी या कहीं छत से कहीं से भी गिराया जाए, हमको उससे क्या होता है, हाइट से सिर्फ मतलब रहता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर ऊंचाई से गिराया गया हो, मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहली बात, यहाँ आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है। उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है, आपको हाइट दिया हुआ है। उसके बाद जी का मान जो है ये होता है 9.8 के 8 जो है इसका एक्यूरेट वैल्यू होता है 9.8। लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन में जो है एक भी ऑप्शन जो है पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, तो आपको जो है यहाँ पर मान लेना है 10 के करीब आपको मान लेना है। 9.1 है तो जो है आपको 10 के करीब मान लेना है। तो उसके बाद स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², सॉरी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh हो जाएगा। इसको फिर से एक बार लिख देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है mgh। तो m जी और एच कर देंगे तो एम का मान देखिए कितना वो दिया हुआ है, यानी कि द्रव्यमान जो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ये 0.5 हो जाएगा। उसके बाद जी का मान चलिए 10 मान लेते हैं। और उसके बाद फिर करना क्या है, जी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 मीटर। तो 100 से आपको सिंपली यहाँ पर गुना कर देना है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे जो है ये 10 हो जाएगा, जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 गुना 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 500 जूल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तक का कौन सा उदाहरण है। उत्तक का कौन सा उदाहरण है, तो मस्तिष्क जो है ये जो है ग्रंथि है, और ये क्या है, यकृत भी एक प्रकार का ग्रंथि है, और अमाशय भी क्या है, ये सब ग्रंथि का भाग है। और ये जो रक्त जो है ये क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए जो है सही हो जाएगा। और ये जो है आपसे पूछा जाएगा कि रक्त जो है ये किस प्रकार के उत्तल के भांति जो है ये व्यवहार करता है, तो ये अवतल हो जाएगा। और ये जो है ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा कि उत्तल सॉरी रक्त जो है एक सरल संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसके लिए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, यानी ये जो है न्यूटन के किस गति के नियम का जो है पालन करता है, रेखीय संवेग संरक्षण। तो प्रथम गति नियम जो ये जड़त्व की परिभाषा देता है, और द्वितीय जो है इसका नियम ये था संवेग के नियम के जो है बराबर था, यानी कि द्रव्यमान p बराबर हो जाएगा मोमेंटम बराबर मास और गुना वेलोसिटी के जो गुणनफल है उसको संवेग कहते हैं। ये यही था न्यूटन का द्वितीय गति नियम था। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा। और तृतीय गति नियम उन्होंने दिया था कि प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली, बंदूक जितना तेजी से गोली को आगे की ओर दागता है उतना ही तेजी से गोली बंदूक को क्या करता है, पीछे की ओर धक्का मारता है। यही तृतीय उनका जो है नियम था। उसके बाद डी में इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा। न्यूटन का जो द्वितीय नियम था वो संवेग संरक्षण के बराबर था। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, जेनेवा। उसी तरह से फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। और अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC। और उसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है, लंदन। और ये जो पेरिस है, पेरिस में एक एफिल टावर स्थित है जो बहुत फेमस है। ये भी पूछा जाता है कि एफिल टावर किस कंट्री में स्थित है, किस देश में स्थित है, तो ये फ्रांस में है, फ्रांस के स्विट्जरलैंड में है, यानी कैपिटल में इसका जो है स्थित है। और WTO की मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इसके सदस्य की अगर हम बात करें तो 164 देश जो है इसका सदस्य है। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। विश्व कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। या टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, बढ़ा दिया जाता है। तो वर्तमान प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि कोई भी चलिए ये कोई भी वायर है और यहाँ से यहाँ अगर इसकी अगर डिस्टेंस जो है ये है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना है, प्रतिरोध 5 है। और अगर हम 20 और बढ़ा देंगे यानी 40 कर देंगे पूरा, तो 5 फिर न बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो आपको याद रखना कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो होता है आपका अम्लीय, और अधातु का
धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। तो यहाँ पूछा जा रहा है अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये अम्लीय हो जाएगा, यानी प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है क्षारीय, तो क्षारीय नहीं होगा। और दिया हुआ है सी में उभयधर्मी, उभयधर्मी आप ऑक्साइड होता है। ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, और आपको ऑप्शन जो है दे दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है ZnO जो है ये उभयधर्मी है, और एक होता है Al2O3। ये दो को मुख्य रूप से बराबर पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। और लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है। लाल जो है लिटमस पत्र अगर नीला हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ जो है क्षारीय गुण को वो प्रदर्शित करता है। और अगर नीला अगर लाल हो जाता है, यानी ब्लू टू अगर रेड हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि अम्लीय गुण को प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि अगर लिटमस पत्र जो है लाल से अगर नीला हो जाता है तो वहाँ किस गुण को प्रदर्शित किया जा रहा है, यानी वहाँ पर क्षारीय किया जा रहा है। और अगर ब्लू टू रेड हो जाता है तो वहाँ पर अम्लीय गुण को प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये प्रश्न में आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो ये जो है प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकतंत्र जल विद्युत परियोजना, लोकतक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकतक जल विद्युत परियोजना जो है ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये के अवमूल्यन का संकलित लक्ष्य है। अवमूल्यन का मतलब होता है रुपये का जो है ना उसका वैल्यू घटा देना, यानी भारत का जैसे कि रुपये है और भारत का जैसे रुपया है, और नेपाल में उसका जो है वैल्यू ज़्यादा होता है। नेपाल का अगर हम 1 रुपया, अगर यहाँ नेपाल का 1 रुपया लेंगे तो भारत में उसका जो है 63 पैसा के लगभग बराबर होता है। तो यानी कि नेपाल का रुपया जो है यहाँ भारत में उसका वैल्यू कम है और यहाँ का ज़्यादा है। तो उस तरह से अगर हम भारत के रुपये का अगर वैल्यू हम घटा देंगे तो क्या होगा कि यहाँ कंपनी सब ज़्यादा आएगा, और यहाँ क्या करेगा, यहाँ का पैसा लेके जाएगा दूसरे कंट्री में, यहाँ से ज़्यादा लेके जाएगा, और वहाँ वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कम पैसा लेके जाएगा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि रुपये का अवमूल्यन का संकलित लक्ष्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा, निर्यात भी इससे ज़्यादा होगा, और विदेशी विनिमय की प्राप्ति भी होगा, और उसके बाद बढ़ के आयात को रोकना, यानी कि बाहरी जो आयात है उसको क्या करेगा, वो रोकता है। तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत में 3 बार जो है रुपये का अवमूल्यन किया गया है। एक किया गया था 1949 में, उसके बाद 1966 में, 1991 में किया गया था। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाएगा? तो सूर्य के प्रकाश में गुलाब जो है वो लाल दिखाई देता है, और लाल को अगर हम हरे में ले जाएंगे तो वो काला प्रतीत होगा, क्योंकि अन्य सभी रंग को वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और बाकी रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी काला रंग को वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हमें काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, काला प्रतीत होता है। और सफ़ेद एक ऐसा रंग है जो वो किसी भी रंग को क्या करता है, अवशोषित नहीं करता है, वो सारे को रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर सफ़ेद वस्तु को आप कहीं भी ले जाएंगे, रेड लाइट में अगर ले जाएंगे या ग्रीन लाइट में ले जाएंगे, तो वो जिस प्रकार का वहाँ लाइट रहेगा उसी प्रकार को वो दिखता है। क्योंकि वो करता क्या है कि वो श्वेत प्रकाश जो होता है, यानी कि सभी प्रकार के जो कलर होते हैं 7 रंग के विबजियोर जो होते हैं, उसको वो क्या करता है, सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण हम जिस प्रकाश में भी उसको लेकर के जाते हैं वहाँ उस प्रकार का जो हमको वो दिखाई प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए जो है बी सही हो जाएगा, कि लाल को अगर हरा में ले जाते हैं तो वो काला को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कौन सा रोग जो है वो हो जाता है आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण? एस्कॉर्बिक जो है विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है, और अस्कर्बी जो है ये एस्कॉर्बिक का, यानी कि एस्कर्बी के कारण एस्कॉर्बिक अम्ल जो है अम्ल की कमी से रोग हो जाता है, यानी अस्कर्बी के कारण से। ऑप्शन नंबर बी इस पास के लिए सही है। और रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन जो है बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी ए की कमी से, और रिकेट जो है विटामिन डी की कमी से होता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है, पेट्रोल जो है किस किस का मिश्रण है? तो ये हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है ये सही हो जाएगा। और एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का ये जो है मुख्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एफ जो है ये क्या होता है? ऑप्शन से आपको बताना है। तो इसकी जो है वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है, यानी एफ जो है वक्रता त्रिज्या यानी आर का दोगुनी होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि एफ बराबर फॉर्मूला होता है, एफ बराबर r/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है लेंस में। तो यही आपसे यहाँ जो है पूछा जा रहा है, इसकी वक्रता त्रिज्या की
3 गुनी होती है, नहीं ये भी छट जाएगा, 2 गुनी भी नहीं होगा। इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, बराबर r/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, पीएच मान संबंधित है। तो पीएच किससे संबंधित है, फास्फोरस की आयन की सांद्रता से नहीं होगा, और फास्फोरस और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से ये भी नहीं होगा। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से होता है कि हाइड्रोजन आयन की अगर सांद्रता अगर बढ़ेगा तो अम्लीय होगा, और OH+ अगर बढ़ेगा, OH- अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है, पीएच संबंधित है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ को शरीर का कौन सा अंग प्रभावहीन बनाता है। तो ये यकृत बनाता है, प्रभावहीन बनाता है यकृत, जिसको आप लीवर बोलते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी पर इसके लिए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है, यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर इसके लिए जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो क्या है। तो शुष्क सेल में जो है वो संग्रहित जो ऊर्जा जो स्टोर करके रखते हैं वो रासायनिक ऊर्जा है, और उसको जो है अगर कि उससे अगर हम बल्ब या कुछ भी अगर यूज करते हैं, जलाते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है विद्युत ऊर्जा में। और इसका जो है प्रयोग जो है ये शुष्क सेल का प्रयोग जो है टॉर्च, रेडियो और ट्रांजिस्टर वगैरह में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है ये इस्पात में सबसे अधिक होता है, यानी कि लोहा में सबसे अधिक होता है। निर्वात में अगर हम ध्वनि की वेग की बात करें तो ये 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा निर्वात में। अगर इसकी हम जल में बात करें तो ये हो जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जल में इसका जो है इतना गति रहता है, और लोहा में ये जो होता है 5130 मीटर पर सेकेंड रहता है। ये लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है लोहा में, यानी सबसे ज़्यादा किस में होता है, इस्पात में, यानी लोहा में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। ईरानी कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये पूछा जाता है दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, वो भी क्रिकेट से है। और ये पूछा जाता है रणजी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट से वो भी संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस जो है प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी के लिए सही हो जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और अम्बेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इतने फैक्ट आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FATF का FATF का क्या अभिप्राय, यानी विस्तार रूप इसका क्या है। तो इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के लिए सही हो जाएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इतने प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर